This is me Krishna and welcome back to my YouTube channel. So I will teach you emotional intelligence. Okay, so emotional intelligence तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे और जैसा नाम है वैसा ही इसमें है कि जो हमारे इमोशंस होते हैं, जैसे when we feel happy, sad, angry and समटाइम्स वी फील कि हमें कुछ समझ में ही नहीं आ रहा, वी फील कन्फ्यूज। तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस है। और इन साइकोलॉजी इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ एबिलिटी टू आइडेंटिफाई एंड मैनेज योर इमोशंस एज वेल एज अदर पीपल्स इमोशन। तो जो साइकोलॉजी में हम पढ़ते हैं तो उसमें हमारे जो इमोशंस है उसको आइडेंटिफाई करना है और दूसरे के जो इमोशंस है उसको भी हम इमोशनल इंटेलिजेंस में समझते हैं। जैसे अभी मैं बात कर रही हूँ तो आई एम इन स्टेट ऑफ नॉर्मल, बट मैं ऐसे करूँ तो मैं गुस्सा हो गई, फिर मैं ऐसे हंसूँ तो आई एम हैप्पी राइट नाउ। तो हमें समझ में आ जाता है कि सामने वाला अभी खुश है, दुखी है, कंफ्यूज है। तो वो सारे इमोशंस होते हैं। द कॉन्सेप्ट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस वॉज propounded by Daniel Goleman, an American psychologist, in his book Working with Emotional Intelligence. In his book, he started the emotional intelligence account of 67% of the abilities need to be सक्सेसफुल लीडर। तो ये जो इमोशनल इंटेलिजेंस है उसकी जो प्रपाउंडर है वो डेनियल गोलमैन है और उन्होंने उसकी बुक में वर्किंग विथ इमोशनल इंटेलिजेंस उसमें उसने बोला कि जो हमारा इमोशंस है वो और ये सारे सब चीज़ इम्पोर्टेंट है। और उन्होंने बोला वो एक अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट थे, डेनियल गोलमैन। ठीक है, फिर हम डेफिनेशंस देखते हैं कि एक पीटर सेलोवेरी एंड जॉन मेयर ने दी है। इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ द एबिलिटी टू परसीव इमोशंस, टू access and generate emotion so as to assist through to understand emotion and emotional meanings and to reflective regulation emotion in way that promote emotional and intelligent growth। ठीक है, फिर दूसरी हेन ने दी है इमोशनल इंटेलिजेंस इज़ द इनेट पोटेंशियल टू फील, यूज़, कम्युनिकेट, रिकॉग्नाइज, रिमेंबर, लर्न फ्रॉम, मैनेज एंड अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लेन इमोशन। तो ये सारा जो है वो इमोशन के ऊपर ही है एंड इट्स वेरी सिंपल। फिर कंपोनेंट ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस तो उसमें सेल्फ अवेयरनेस, सेल्फ रेगुलेशन, इंटरनल मोटिवेशन, एम्पैथी एंड सोशल स्किल्स आएगी। तो सेल्फ अवेयरनेस वो होता है कि हमें खुद को पता होना चाहिए कि हमारे इमोशंस कैसे काम कर रहे हैं और दूसरे लोगों पे हम इमोशनली डिपेंड ना रहे और हमारे जो इमोशंस है उसको भी हमें कंट्रोल करना आना चाहिए। ठीक है, उसको सेल्फ अवेयरनेस बोलते हैं। फिर सेल्फ रेगुलेशन तो वो भी ऐसे ही है कि हमें खुद से पता होना चाहिए कि इस टाइम पे मुझे क्या रिएक्ट करना है एंड हाउ शुड आई रिएक्ट ऑन पर्टिकुलर सिचुएशन। ओके, फिर इंटरनल मोटिवेशन तो कुछ करने के लिए पहले हमारे मन में मोटिवेशन होना चाहिए। ओके, आई हैव टू डू दिस एंड इंटरनली आई हैव टू प्रिपेयर माई माइंड। सो इट्स वेरी इम्पोर्टेंट टू मेक योर माइंड। तो पहले ऐसे होता है कि जंग जो होती है वो मैदान में लड़ने से पहले हमारे दिमाग में वो लड़ी जानी चाहिए और क्या चक्रव्यूह और कैसे लड़नी है वो पहले हमारे दिमाग में बिठा के फिर हम प्रैक्टिकली वहाँ जाएंगे। तो ये ऐसी ही बात हुई इंटरनल मोटिवेशन। ठीक है, फिर आगे एम्पैथी यानी कि कोई भी जो इंसान है उसके प्रति हमें दया, काइंडनेस वो हमें दिखानी है। और सोशल स्किल्स तो उसमें हमारे सारे जो सोशल कम्युनिकेशंस होता है वो कैसे करना है, क्या करना है, वो सारा उसमें आएगा। ठीक है, तो इट्स ऑल अबाउट इमोशनल इंटेलिजेंस एंड I think I don't need to explain more because it's very simple and so I will end this video here and आगे थियोरीज ऑफ इंटेलिजेंस पढ़ेंगे और उसमें बहुत सारी इंटेलिजेंस की थियोरी है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है, उसमें बहुत डिटेल में मैं आपको समझाऊंगी। तो फॉर नाउ आई विल एंड दिस वीडियो एंड हैप्पी लर्निंग पीपल, थैंक यू सो मच।